तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो नमः। अस्याः आकृतिः का अस्याः रक्षणोपायः का एतेषां समेषां प्रश्नानां समाधानं कुत्र निहितमस्ति? संस्कृते निहितमस्ति। संस्कृते संस्कृतिरिगेया संस्कृते सकलाः कला संस्कृते सकलं ज्ञानं संस्कृते किं न विद्यते संस्कृते किं न विद्यते सर्वं निहितमस्ति संस्कृते। पर हम सरल से सरल संस्कृति में हम लोग सीखेंगे और आपस में आज से हम लोग हिंदी नहीं बोलेंगे, संस्कृत ही बोलेंगे। प्रारंभ करते हैं आज से। हम लोग सबसे पहले संस्कृत परिचय में आते हैं। वह पंक्ति मुझे याद आती है कि ग्रामं ग्रामं गच्छामः। आप लोग बोलिए, ग्रामं ग्रामं गच्छामः संस्कृत शिक्षाय इच्छामः संस्कृत शिक्षाय इच्छामः। ग्रामं ग्रामं गच्छामः ग्रामं ग्रामं गच्छामः संस्कृत शिक्षाय इच्छामः संस्कृत शिक्षाय इच्छामः। सीतारामचंद्र भगवान की जय। आज हम लोग संस्कृत में परिचय जानेंगे। संस्कृत में परिचय, अंग्रेजी में परिचय देते हैं, पर संस्कृत में परिचय कैसे होता है? हम कैसे संस्कृत को सरल बनाएं? ये हमने एक संकल्प लिया है, एक व्रत लिया है कि गली गली में भी हमारे बच्चे जब जाएं तो संस्कृत में बात करते हुए जाएं। अभी आते समय मिश्रा जी मिले थे, उन्होंने हाथ मिलाया तो कहा, भाई साहब हाउ आर यू? हमने कहा आई एम फाइन, किंतु भगवान बोले तू कुशलम अस्ति। यही तो नहीं सीखे। दुर्भाग्य है, हमें जो है अंग्रेजी भी आनी चाहिए और संस्कृत भी आनी चाहिए। क्यों? कि संस्कृत के बिना, संस्कार के बिना तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है। वेद का मंत्र कहता है, मंत्रार्था सफला संतु। मंत्र कब सफल होता है? जब मंत्र के अर्थ को हम जानेंगे। और मंत्र के अर्थ को कब जानेंगे? जब हम संस्कृत को पढ़ेंगे। और संस्कृत में सभी जो है वेदों का रूपांतर भी संस्कृत भाषा में की गई है। इसलिए बिना संस्कृत के पढ़े हम भारतीय संस्कृति को नहीं जान पाएंगे। क्यों? कि भारतीय संस्कृति कहती है स्वतः खाना प्रकृति है, लूट कर घसीट कर छीन कर खाना विकृति है, स्वतः खाना दूसरों को खिलाना यही भारतीय संस्कृति है। यही भारतीय संस्कृति है। बांटना, बांटे का नाम ही तो जीवन है। मैंने भी एक व्रत लिया है कि जो बच्चा बिल्कुल नहीं जानता है, बिल्कुल इंग्लिश मीडियम से भी है, उस बच्चे को भी हम संस्कृत बोलना सिखाएंगे। यथा आंग्ल भाषा मध्ये किम भवति, हाउ आर यू, आंसर किम आगच्छति, आई एम फाइन। तो संस्कृत भाषा मध्ये किम भवति, कुशलम अस्ति, आंसर किम समागच्छति, आम। आम शब्दस्य अर्थः दशर्यां नास्ति, सिप्यायां नास्ति, चौसा आम नास्ति। आम शब्दस्य अर्थः किम भवति, हाँ। किम भवति, हाँ। तो सर्वम संस्कृतम वयं सर्वे वदिष्यामः। तो सबसे पहले हम आते हैं संस्कृत परिचय की तरफ प्रारंभ करते हैं। संस्कृत परिचय में हम जानते हैं नाम। मम नाम मनोजः, मम नाम मनोजः। भवतः किम नाम अस्ति? उत्तिष्ठतु। मम नाम सुनीला। हाँ, शोभन। मम नाम। पुनः तत्र तावत् अग्रे गच्छति पितुः नाम। पितुः किं नाम अस्ति? मम पितुः नाम श्री सूर्यनारायण पांडे अस्ति। तो संस्कृतम कठिनम नास्ति, संस्कृतम सरलम अस्ति। अभी तक हम लोग मान रहे थे कि संस्कृत बहुत कठिन है, कैसे बोलेंगे, पर सब लोगों ने संस्कृत में परिचय दिया अपना अपना। मम नाम भवता नाम। अब हम प्रयोग करेंगे, जब हम पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे तो भवतः का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे बेटा? भवतः का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब स्त्रीलिंग का हम प्रयोग करेंगे तो क्या प्रयोग करेंगे? भवत्याः का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? भवत्याः का प्रयोग करेंगे। थोड़ी देर के लिए भवत्याः किम नाम अस्ति स्त्रीलिंगे। उत्तिष्ठतु। मम नाम अंजनी मिश्रा।
शोभनं भवतनं भवत्याः मम नाम श्री सीता देवी अस्ति। शोभनम। तो हम जब प्रयोग करेंगे पुल्लिंग के लिए तो क्या करेंगे प्रयोग? भवतः का प्रयोग करेंगे। जब स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे? भवत्याः का प्रयोग करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने जाना कि पुल्लिंग का प्रयोग कहाँ करेंगे? भवतः के लिए। और भवत्याः का प्रयोग कहाँ करेंगे? स्त्रीलिंग में करेंगे। अब नपुंसक लिंग, लिंग कितने होते हैं? 3। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो पुल्लिंग की पहचान क्या है? जैसे जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं बेटा? पुल्लिंग कहते हैं। जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे। जो न पुरुष हो न स्त्री हो उसे क्या कहेंगे? नपुंसक लिंग। ठीक है। अब नपुंसक लिंग में हम प्रयोग करेंगे जैसे पुस्तकम। क्या कहेंगे? पुस्तकम। यथा आंग्ल भाषा मध्ये दिस दैट भवति तथैव संस्कृत भाषा मध्ये एषः सः भवति। एषः सः भवति। दिस दैट भवति। दिस का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? नजदीक के लिए। और दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं बेटा? दूर करने के लिए। ठीक वैसे संस्कृत में एषः और सः का प्रयोग करते हैं। एषः हम करेंगे नजदीक के लिए। एषः का प्रयोग क्या करेंगे? नजदीक के लिए। और स का प्रयोग क्या करेंगे? दूर के लिए। भवान उत्तिष्ठतु, मैं बताऊं, नजदीक आ जाइए। एषः एषः बालकः, एषः बालकः, एषः कः? एषः बालकः। दूर हो जाइए। सः सः बालकः, सः कः? सः बालकः। सः कः? वह कौन है? वह बालक है। सा बालिका, सा स्त्रीलिंग है। सा बालिका, सा का बालिका। शोभनम। तो दैट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? दूर के लिए। तो स का प्रयोग क्या करेंगे? दूर के लिए। और नजदीक के लिए क्या करेंगे बेटा? एषः का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? एषः का प्रयोग करेंगे। उपविशतु। यथा आंग्ल भाषा मध्ये सिट डाउन भवति। किं भवति? सिट डाउन भवति। तो संस्कृत भाषा मध्ये किं भवति? उपविशतु। स्पष्टम? स्पष्ट हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत आप लोगों को? देखिए, सबके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। क्यों? द लाफिंग इज गुड एक्सरसाइज। हंसना भी क्या है? एक व्यायाम है। मुंह लटका कर नहीं रहना चाहिए, हमेशा प्रसन्न रहिए। कैसे? न हरि भूलो न जग छोड़ो, न हरि भूलो न जग छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में, अरे रहे दुनिया में आप जैसे कमल रहता है पानी में। कमलवत खिलखिलाए रहिए। क्यों? गरीबी में शरीफों की, गरीबी में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, करो सोने के 100 टुकड़े पर कीमत कम नहीं होती। और गरीबी से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो आज हमने बताया मम नाम भवता नाम एषः सः। अब पाठ बिंदु में हम लोग चलते हैं। कुछ वस्तुएं नजदीक होती हैं, कुछ दूर होती हैं, उसका प्रयोग कैसे करेंगे? अत्र यानी यहाँ, अत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहाँ, कुत्र यानी वहाँ, अन्यत्र यानी और जगह, अन्यत्र यानी और जगह, सर्वत्र यानी और एकत्र यानी एक जगह। तो मैं अभिनय करूंगा, आप सभी लोग बोलेंगे। ठीक? अत्र, तत्र, कुत्र। आप लोग अभिनय में बोलेंगे अत्र तत्र। अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र सर्वत्र एकत्र। अब मैं अभिनय करूंगा, आप लोग बोलेंगे अत्र तत्र। थोड़ा सा मस्तिष्क को एकाग्र करना है, क्योंकि एकाग्रता ही सफलता की कुंजी। पुनः एक बार शोभनम अतिशोभनम। अवगतम माने आम। किम बदामः? आम। आम शब्द अर्थ किम भवति? हाँ। दशहरियाम नास्ति, चौसायाम नास्ति। आम शब्द अर्थ किम भवति? हाँ। तथा आंग्ल भाषा मध्ये एष नो भवति, तथैव संस्कृत भाषा मध्ये आम नवा भवति। आम नवा भवति। तो वयं सर्वे अद्य समयाभावो दरिदृश्यते इदर्थम इत्युक्त्वा संस्कृताय नमो नमः इत्युक्त्वा विरमामि।